Hello students. In today's class we understand formulas and concept of parallelogram and properties of parallelogram. तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को यूज होते रहते हैं उनके स्टडीज़ में। और ये 6, 7, 8 में जनरली हम पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे सीनियर क्लास में जाते हैं तो भूल जाते हैं इन टॉपिक्स को। तो हम इस तरीके से जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, इन सब पर हम एक एक वीडियो बना देंगे। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सब कुछ पैरेललोग्राम्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज, थ्योरम्स, एवरीथिंग हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम। तो अ पैरेललोग्राम is a two-dimensional geometrical shape whose sides are parallel to each other. स्टूडेंट्स, ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल होती हैं। तो इसमें जैसे सी डी हमारा साइड है ये ए बी के इक्वल एंड पैरेलल होगा और ए डी जो साइड है वो बी सी के पैरेलल एंड इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डायगोनल्स है, ए सी डायगोनल है इसका, बी डी डायगोनल्स है और ए ई इसका हाइट है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ वी अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. स्टूडेंट्स, जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. बी सी पैरेलल होगा ए डी और जो हमारा ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के. इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. स्टूडेंट्स, इसमें अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के. कॉन्सिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसमें स्टूडेंट्स जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कोई भी हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल ले लें, लगातार दो एंगल ले लें, वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो ऐसे हमें इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी इज टू 180 डिग्री, ऐसे हम कोई भी ले लें, एंगल सी प्लस डी, एंगल बी प्लस ए, एंगल ए प्लस डी, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स इनका सम 180 डिग्री होता है. द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स, इसमें जो डायगोनल्स हैं हमारे वो एक दूसरे के बाइसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं. मीन्स ये हमारा इसमें जैसे ये हमारा एक ये डायगोनल है, ये इसके इक्वल होगा एंड ये पार्ट इसके इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स, ईच डायगोनल्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसमें ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को अगर एक डायगोनल हम लें इसमें से, जैसे ए सी डायगोनल लें, तो ये हमारे टू इक्वल इसको पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा. तो जैसे इसमें हमारा हो जाएगा एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी सी. ये हमारा ए सी डायगोनल डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली डायगोनल बी डी डिवाइड करेगा ए बी डी एंड बी सी डी, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल्स विल बी एट राइट एंगल. स्टूडेंट्स, इसमें अगर हमारा एक कोई भी पैरेललोग्राम में एक अगर राइट एंगल हुआ तो सब भी एंगल्स इसमें राइट एंगल्स होंगे, तो वो हमारा उस केस में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो सकता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, इसमें बेस इंटू हाइट होता है. बेस हमारा इसमें बी सी हमारा बेस हो जाएगा और ए ई हमारा हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको याद होना चाहिए, बेस इंटू हाइट.
पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, स्टूडेंट्स कोई भी पेरीमीटर हो, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर हो, सम ऑफ ऑल साइड ही होता है। तो हमें इतना याद रखना है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला पेरीमीटर के लिए याद नहीं रखना है, बस हमें इतना याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड सम थ्योरम्स ऑन पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स कुछ थ्योरम्स हैं जो पैरेललोग्राम बेस्ड हैं। पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallel sides are equal in area। अगर सेम बेस पर है और सेम पैरेलल साइड्स के बिटवीन है दो पैरेललोग्राम जिनका सेम बेस होना चाहिए, तो वो एरिया इक्वल होता है। जैसे इसमें स्टूडेंट्स हमारा ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और सेकंड पैरेललोग्राम है हमारा ABEF। इनका जो बेस है स्टूडेंट्स वो सेम बेस है AB। अगर इस कंडीशन में आपको दो पैरेललोग्राम दिख जाए बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स एंड ऑन द सेम बेस, तब जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड थ्योरम सेकंड्स। अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो पैरेललोग्राम थे सेम बेस पर, अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल भी सेम बेस पर है तो उस केस में भी दोनों के एरिया स्टूडेंट्स इक्वल होंगे हमारे। ओके, नाउ वी कम ऑन थ्योरम 3। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगेन स्टूडेंट्स यही हमारा फॉर्मूला भी होता है कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये भी एक थ्योरम ही है, हमारा जो फॉर्मूला है वो। तो ये स्टूडेंट्स इसमें कुछ थ्योरम्स थी जो हमने समझ ली हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। और हमने स्टूडेंट्स इसमें हम जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और आपका काइट, तो सबके रिगार्डिंग हम जो इनकी प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज और जो भी थ्योरम है इनसे रिलेटेड वो सब हम आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। और बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए।